हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं चल पड़ती हूँ अपने घर से जम्मू की ओर। तो सबसे पहले मैं पहुँच रही हूँ लखनऊ के न्यू एयरपोर्ट, जो कि गाइस जहाँ तक मुझे पता है कि ये शायद पेरिस या लंदन की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है न्यू एयरपोर्ट लखनऊ का। तो सबसे पहले मैं पहुँचती हूँ एयरपोर्ट और अपना लगेज लेती हूँ, फिर मैं अंदर जाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल पहुँच ही रही हूँ और उसके बाद में पहले ही आ जाते हैं, मैम लगेज हम ले लें आपका। नहीं, मैं खुद कर लूँगी क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा था भी नहीं और मुझे यहाँ से जाना था दिल्ली पहले। तो मैं पहुँच जाती हूँ लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। जब वहाँ पर सारी चीज़ें मैं विज़िट करती हूँ और अब पहले तो बोर्डिंग पास लेती हूँ, फिर अपना वो क्या कहते हैं अपना लगेज यहाँ से मैं वेट होता है मेरे लगेज में और पूरा स्कैन हो कर के फिर यहाँ से ये चला जाता है मेरी फ़्लाइट में लोड होने के लिए, हर चीज़ चेकआउट हो कर के। फिर गाइस मैं जाती हूँ अपनी स्कैनिंग करने के लिए, अपना पर्स और साथ में हम लोग की स्कैनिंग। तो यहाँ से जाने का रास्ता बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ रखा रहता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ली। फिर यहाँ पहुँचती हूँ और सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम गेट। जो गेट मिल जाता है आपको 52 53 के समथिंग अगर मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा चल के जाना होता है और आपको चल के तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ। फिर पहले तो 15 नंबर गेट पे फ़्लाइट थी हमारी, उसके बाद में क्या हुआ शायद चेंज हो गया। फिर उसके बाद में फिर हमारा ये हो गया 12 या 10 के आसपास। तो सबसे पहले मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली दिल्ली पहुँचने के लिए। तो यहाँ वेट कर रही होती हूँ जब तक फ़्लाइट आती है, तो फिर उसके बाद चल देती हूँ फ़्लाइट पे जाने के लिए। फिर यहाँ से मैं देख रही होती हूँ, वैसे तो बहुत टाइम लगता है, बोरिंग सा फील होने लगता है क्योंकि आपको जाना है, बाद में पहुंचाना है 2 घंटे पहले ही सारी चीज़ें चेकआउट होने के लिए। तो यहाँ से फिर इसमें भी बहुत टाइम लग रहा होता है। यही फ़्लाइट है, देखो इसमें पायलट भी दिख रहे हैं। फिर मैं गई अंदर गई, उसके बाद में बैठ गए, विंडो सीट ली थी मैंने और फिर यहाँ से मैं सारी चीज़ें देखने लगी और वाकई में बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है टेकअप करने वाली है और ये कर ली टेकअप। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी की जस्ट बगल में मेरा गांव है, तो मुझे वो और भी अच्छा लगा। और फिर कानपुर रोड जो देखती हूँ तो वो और भी मज़ा आती है कि इधर ही से तो हम लोग जाते आते रहते हैं। तो गाइस पहले तो ये रही कानपुर रोड, जहाँ से जो रास्ता है, और फिर ये हमारी फ़्लाइट चल पड़ी इधर की ओर, दिल्ली की ओर। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बस धूप क्या थी कि सन बिल्कुल जस्ट मेरे फेस पे ही आ रहे थे क्योंकि दिन का टाइम था, 2 बजे की फ़्लाइट थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हम मेरे जो है क्या लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से पूरा सन की जो रोशनी हो रही थी सब फेस पे आ रही थी, तो उसकी वजह से मुझे विंडो भी क्लोज़ करनी पड़ रही थी बीच बीच में। तो बीच बीच में मैं देखने के लिए खोल ले रही थी। ये नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है हिमालय पे आ गए हैं, लेकिन गाइस ये बादल हैं। फिर आ जाता है हमारा रिफ़्रेशमेंट और इसी के साथ में मिया ज्वेलर्स के एक ऐड देते हैं तनिष्क की तरफ से। और रिफ़्रेशमेंट में क्या होता है, एक सैंडविच होता है, मिष्टी दही होता है और पानी की एक बोतल होती है। खैर जो भी था, थोड़ी सी सफ़र के लिए बहुत अच्छा लगा। अब मैं पहुंच गई दिल्ली। तो ये मुझे लग रहा है हाईवे है दिल्ली का, जहाँ तक मैंने स्कैन किया था। और अभी एक नदी दिखेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये नदी जो है यमुना नदी है, पर मुझे सच में क्लियर नहीं पता है कि ये यमुना नदी है या फिर ये, मैं नाला तो नहीं बोलूँगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो नदी ही है। फिर लेकिन मैं देखती जा रही थी तो मेरे बगल में भी जो लोग बैठे थे तो वो भी देख रहे थे, तो अच्छा लग रहा था व्यू देखने में, तो बढ़िया लगता है। फिर मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है तो फिर जम्मू जाऊँगी तो वहाँ के तो पहाड़ देख के और अच्छा लगेगा ऊंचाइयों से। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे रात हो जाती है क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट होती है, अब ये देखिए सबसे पहली बात ये, अब हम करने जा रहे हैं लैंड दिल्ली एयरपोर्ट में। कौन से नाम से, राजीव गांधी के नाम से। तो यहाँ पे वेलकम होता है राजीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आप लोगों का स्वागत है, आप पहुँच चुके दिल्ली के एयरपोर्ट में। तो जब मैं वहाँ ऊपर से नीचे आती हूँ तो देखती हूँ ये डेकोरेशन बहुत अच्छे से यहाँ पर भी हुआ होता है। अब यहाँ से मुझे बाहर नहीं जाना होता, यहीं से मेरी फ़्लाइट होती है जम्मू के लिए। तो मैं फिर से पहले अपना
बेल्ट पे जा कर के, जिस बेल्ट पे मेरा लगेज आ रहा होता है वहाँ पे जाके अपना लगेज लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं फिर चल पड़ती हूँ बोर्डिंग पास लेने जम्मू के लिए। तो यहाँ पर भी क्या था, इंटरनेशनल इतनी ज़्यादा फ़्लाइट थी कि इंडिगो की फ़्लाइट मेरी थी नेक्स्ट, तो वो सबसे लास्ट में थी। इतना मुझे पैदल चल के जाना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप 20 से ऊपर चले गए तो फिर आपको लास्ट में जाना होता है। और यहाँ पे कुछ म्यूज़िक का था, लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे थे और उसमें डांस भी हो रहा था। तो यहाँ पे 58 नंबर गेट का मिला हुआ है मुझे। मैं पैदल चल चल के थक जा रही थी, जबकि मेरे पास कुछ था भी नहीं। बैग तो आपका वहीं से चला जाता है, लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा ही पैदल। तो अब इंडिगो के लिए मैं जा रही हूँ। फ़्लाइट देखिए, फ़्लाइट में जो है लगेज पीछे से लोड हो रहा है और आगे से जितने हैं पैसेंजर जा रहे होते हैं। फिर लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इस एरोप्लेन में हम लोग बैठ तो जाते हैं, लेकिन टेक्निकल इशू हो जाता है। अभी देखिए दिन है पूरा, है ना, दिन दिख रहा है और मैंने वीडियो बनाई। मैं सोची मैं 1 घंटे में अभी जम्मू पहुंच जाऊंगी। 7 बजे की मेरी फ़्लाइट का टाइम था कि 7 बजे पहुंचा देगी। मैं बड़ी खुश थी कि मैं बस चंद लम्हों में पहुंच जाऊंगी, लेकिन हुआ ये कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट होगा, जिसकी वजह से उधर से ही इंडिगो की कंपनी की तरफ से ही क्या हुआ कि फ़्लाइट चेंज कर दी गई, कि दूसरी फ़्लाइट में जाके हम लोग को बैठना पड़ा। तो फिर यहाँ पर हम जो है आकर के 8 बजे से फ़्लाइट हो गई। पहले हमारी थी यहाँ से 6 बजे की, तो वही 2 घंटे डिले हो गई। फिर मैं पहुँच चुकी जम्मू के एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पे अचानक से ये मेरे बच्चे आ जाते हैं जो कि मेरा वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगा गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।